सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। इन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि मां हमें सरसता दे करके कृतार्थ करना। भगवान श्री कृष्ण मां भागवत के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए व्यासदेव भगवान सुकानंद महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। एवं यहाँ पर विराजे खेड़ापति हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए समस्त ग्राम के देवी देवता खेड़ापति सभी को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। हमारे मंच पर विराजे जो संगीत के माध्यम से इस सत्संग में साथ दे रहे हैं, उन संगीत वादक को, साउंड वाले भाई साहब जो साउंड चला रहे हैं, इनको, जो कथा सुनने के लिए पधारे भक्तजन, श्रोताजन और भक्तमती माताएं, आप सभी को हमारा जय श्री कृष्ण। आज कथा वो कथा है जिस कथा को पार्वती को भी समझना मुश्किल था। नहीं समझ पाई पार्वती उस कथा को, तो नींद आ गई। एक तोता ने उस कथा को पूरी सुनी और पूरा फायदा उस तोते ने उठा लिया कथा का। अभी यही प्रश्न सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि उस आत्म कथा को अगर मैं सुनाऊंगा तो कैसे समझ में आएगी। लेकिन व्यास जी महाराज ने उस कथा को इतनी सरल करके जनता तक पहुंचाई कि सब समझ सके। यहां सूत जी से 88,000 ऋषि मुनि ये प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुवर, ए तामसिक नरक, रोरव नरक, कुंभी पाक नरक, वैतरणी नदी ये भी नरक, 80 पत्रवन नरक, जैसे आपने 84 लाख नरक का वर्णन किया है, तो ये नरक क्या हमारे लिए हैं या किसी और के लिए है, या कौन पापी है और कौन पापी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाप होता है, पर फिर मुनिवर ने कहा कि चिंता सर्पणी ने किन को ना खाया, और कौन ऐसा पुरुष जिन्हें व्यापी नहीं माया। जिस इंसान को चिंता, किसी बात की टेंशन बन गई, उसको घी, उसके लिए घी भी काम नहीं करता है। तो चिंता एक सर्पणी है, सर्पणी जिसको डसती है वो बच नहीं पाता है। और कौन ऐसा पुरुष है जिन्हें पद पा करके, धन पा करके अभिमान नहीं हुआ। तो यहां तो अभिमान तो सभी को हुआ है जिनको पद और धन, तो फिर वो पाप नहीं है। सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि राजन देख, ये कथा बड़े विस्तार से सुनने की है।
ये एक भगवान की भक्ति से जोड़ती है, और जो भगवान की भक्ति से इस कथा के माध्यम से जुड़ जाते हैं वही सार्थक है। सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि ओंकार बीज मंत्र होता है जिनका जाप करने से समस्त पाप का नाश हो जाता है। ओंकार बीज मंत्र क्या होता है साहब? ओंकार बीज मंत्र, उस मंत्र का नाम ही बीज मंत्र का है। एक मंत्र बीज मंत्र होता है और एक बीज वो होता है जो खेत में बोया जाता है। दोनों तरफ से समझने की बात है तो माथा ठोक करनी पड़े इस कथा में। एक मंत्र बीज मंत्र है, एक बीज वो है जो खेत में बोया जाता है। आप समझ जाइए कि बीज मंत्र और बीज दोनों एक ही क्रिया है, एक ही काम है। जिस मंत्र को माला पर जपा जाता है तो माला घुमाने की क्रिया कौन सी होती है आप जानते हो ना? वैसे ही माला घुमाई जाती है। और जब बीज बोते हो खेत में, जब हाथ से बीज बोते हो तो वो क्रिया कौन सी होती है? वो भी वही क्रिया है। जैसे माला चलती है वैसे ही बीज बोने की भी क्रिया है। उस बीज से भी आप सीख सकते हो कि क्रिया माला की और बीज मंत्र की और बीज की क्या क्या क्रिया है, दोनों की एक ही क्रिया है। माला घुमाने वाले का हाथ गौमुखी के अंदर होता है या कपड़े के अंदर होता है, ढका हुआ होता कि नहीं होता है? होता है। तो बीज बोने वाली माता बहन जो भी बोते हैं उनका हाथ भी झोली के अंदर रहता है, यहाँ टंगी होती रहती है। देखा होगा आपने, पहले चलती थी। एक ही क्रिया, ये राम नाम रूपी बीज हैं और वो बीज अपने पालन करने के लिए, अपने गृहस्थी को पालने के लिए, संसार चलाने के लिए बीज बोया जाता है खेत में। ये अपने जीवन के लिए वो बीज बोया जाता है। क्रिया एक ही है। यहां चक्कर एक होता है कि बीज बोने वाले खेत में बीज बो रहे हैं, कहीं हाथ रुक गया, जिस जगह बीज नहीं गिरेगा वहां कौन सी चीज उगेगी? अगर बीज बो रहे हैं, कई कारणवश हाथ रुक गया या बीज फूट गए, तो फिर वहां जहां गैप आएगी वहां जो चीज उगेगी वो चीज वो उगेगी कि आसपास की फसल को भी नष्ट कर देगी और वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए राम नाम रूपी बीज को बोते बोते अगर कहीं बीच में गैप आई, वहीं मक्कारी, वहीं बुद्धि भ्रष्ट और वहीं से उसका नाश का समय चल जाता है। इसीलिए मंत्र, बीज मंत्र एक अलग है और बीज बोने की ही क्रिया एक जैसी होती है, माला की क्रिया है। टूट जाए ना माला कहीं पे
देखिए माला एक प्रेम की होती है और प्रेम की माला, माला माला में अंतर है। माला माला मां हो जाती है, वो माला नहीं रहती है। एक माला पर 9 करोड़ जाप हो जाता है, फिर वो माला मां बन जाती है, वो माला नहीं होती है ना। और माला में कहा है कि माला तो मन की फिरे, बाकी काठ का भारा। ए माला में गुण होए तो क्यों बेचे मणिहारा। माला में अगर ये गुण होता, माला अगर ये काम कर देती तो फिर बेचने वाला ही क्यों बेचता है, वही लखपति हो जाता, वही माला घुमा कर विद्वान बन जाता और वही भगवान बन जाता। माला तो मन की फिरे, माला के साथ साथ मन भी उस परमात्मा में लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माला इधर घूम रही है और मन कहीं और जगह घूम रहा है, तो वो माला घुमाना नहीं है, वो माला फेरना नहीं होता है। मन से फिरती है, किसी के दबाव से माला नहीं फिरती है। वरना अनमोल मोती बिकर जाएंगे, टूट जाए न माला कई प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। टूट जाए न माला कई प्रेम की, टूट जाए न माला कई प्रेम की। जाए न माला कहीं प्रेम की। वरना अनमोल मोती बिकर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला कई प्रेम की। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। टूट जाए न माला कई प्रेम की। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। वरना अनमोल मोती बिकर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएगा। वरना अनमोल मोती बिकर जाएंगे। छूट जाए ना मुख से कई खोटे वचन, जाए ना मुख से कई खोटे वचन। छूट जाए ना मुख से कई खोटे वचन। छूट जाए ना मुख से कई छोटे वचन। वरना भगवान को कैसे रिझा पाएंगे, वरना भगवान को कैसे रिझा पाओगे। वरना भगवान को कैसे रिझा पाएंगे। भगवान को कैसे रिझा पाएंगे। छूट जाए ना मुट्ठी कई लाख की, छूट जाए ना मुट्ठी कहीं लाख की। छूट जाए ना मुट्ठी
इस माला के बारे में समझ लो कि टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। और बिखरने के बाद कितने ही जोड़ो फिर नहीं जुड़ पाएंगे। प्रेम की माला एक बार माला टूट गई, कान के रहीमन धागा प्रेम का तोड़ो तो चटकाए, टूटे तो टूटे नहीं, टूटे तो गांठ पड़ जाए। अगर टूटी हुई माला को फिर जोड़ोगे तो वहां गांठ जरूर पड़ेगी, और जिस धागा में गांठ पड़ गई तो जब माला घुमाओगे तो वो गांठ सामने आ जाएगी। इसीलिए कहा छूट जाए ना मुख से कहीं खोटे वचन, वरना भगवान को कैसे रिझा पाओगे। माला रावण ने भी घुमाई है, भगवान का नाम लिया है। माला हिरण्यकश्यप ने भी घुमाई है और भगवान का नाम लिया है। शक्ति प्राप्त करी पर माला में गांठ पड़ गई। वो गांठ जिसी भगवान से वैर किया तो भगवान की वो प्रेम संबंध खत्म हो गया, और भगवान से संबंध खत्म हुआ तो अंत में उसे मरना पड़ा बेमौत। इसीलिए एक बार माला टूटने के बाद वो गांठ ही गलत है जो बीच में पड़ जाती है। अपने वाणी से किसी को अपशब्द कह दिया और अपमान कर दिया, लेकिन वो अपमान बार बार वो गांठ का काम करेगा। जब भी याद आएगा तब वो गांठ सामने आ जाएगी। इसने वो किया था, इसने ये किया था। इसीलिए ये ध्यान देने की चीज है कि माला साधारण चीज नहीं है। इधर संस्कार भी गृहस्थी को देते हैं कि अपनी वाणी से किसी को ऐसा शब्द मत कहो कि उसकी आत्मा को दुख पहुंचे। शरीर को दुख पहुंचे तो चलेगा, ये शरीर का धक्का है, ये तो चलता रहता है। आत्मा को अंदर दुख जिस दिन हो गया उस दिन परमात्मा आपसे छूट गया। इसीलिए वाणी को भी सुधार के रखो। वाणी वो काम कर देती है जो दवाई भी काम नहीं करती है, वाणी काम कर जाती है। ये माला वाणी भी सुधार रही है। छूट जाए ना मुट्ठी कहीं लाख की, आप अपने घर में जैसे तैसे हैं। अगर मुट्ठी बंधी है, सामने वालों को पता नहीं है घर के बारे में, तो घर नहीं बिगड़ेगा। अगर छूट गई मुट्ठी सामने वाले के किसी के सामने और देख लिया कि इसने तो मुट्ठी में कुछ नहीं वैसे ही बांध रखी थी, तो घर बिगड़ना भी चालू हो जाएगा। यानी घर की बात घर में ही रहे। घर की बात बाहर गई कि घर बिगड़ने में देर नहीं होगी। घर बिगड़ा तो जीवन बिगड़ने में देर नहीं होगी। माला ने इधर भी संस्कार दिया है। माला ने इधर भी कहा है कि तू जितना मेरे पे भगवान का भजन करेगा उतना तेरे इष्ट देव प्रबल होगा। और माला ने यह भी कहा है कि 9 करोड़ जाप होने के बाद मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरी रक्षा, तू फ्री हो जाएगा। यही माला की देन है कि कुंती के करण कुंवारी के पैदा हुआ था। ये माला की देन है सुग्रीव को भगवान राम ने विजय दिलवाई थी। ये माला की देन है। आप देखिए रामचरितमानस में, रामायण में आती है ये कथा, और सभी को पता भी है इस बात का
भगवान राम जब मां सीता की खोज करने निकले पंचवटी से, जैसे तैसे कैसे भी हनुमान जी महाराज के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई। भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव तू यहां इस पर्वत पर क्यों रहता है? सुग्रीव ने कहा प्रभु जी मेरा भाई बाली है और वो इतना भारी है कि जमराज की तरह भारी है। जो उससे लड़ने जाते हैं उसका आधा बल उसमें आ जाता है और उसे मार देते हैं। मेरी नारी भी छोड़ा ली, मुझे मारकर इस पर्वत पर भगा दिया। मैं भाग करके आया क्योंकि वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता है, उसे श्राप है, इसलिए मैं यहां रह रहा हूं। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा सुग्रीव अब तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं और मैं बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। सुग्रीव ने कहा रघुनाथ जी थोड़ा विचार करके बात करिए कि जो भी आया लड़ने के लिए वो बाली से हार के गया है और आप कह रहे हैं कि एक ही बाण में मार दूंगा, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि सब काम मेरे पे छोड़ दे, अब तुझे बाली नहीं मारेगा, मैं आ गया हूं ना। ठीक है आप कह रहे हो तो ठीक है प्रभु जी होगा। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा एक काम कर, तू जा लड़ने के लिए तेरा भाई से, मैं वृक्ष की आड़ में छिपूंगा। जब तुम दोनों आपस में लड़ोगे उस वक्त मैं बाली के बाण मार दूंगा। फिर आधी ताकत आएगी कैसे? तुम दोनों लड़ेगे ना, मैं छिप के बाण मारूंगा नहीं आड़ से। उन्होंने कहा देखना प्रभु जी कि वो बाली मुझे मार दे और तुम छुपे खड़े खड़े देखते रह जाओ। भगवान ने कहा तू जा, मैं कह रहा हूं जा। जब सुग्रीव गया बाली को ललकार मारी, बाली आया एक ही मुष्टिका ऐसी मारी कि बाली तो नीचे धरा गया, जैसे तैसे निपट करके भागा और भगवान के पास में आया। सुग्रीव ने कहा प्रभु जी मैंने कहा था नहीं कि बाली को मारना किसी के बस की बात नहीं है। तुम खड़े खड़े देखते रहे, मुझे लड़ने भेज दिया और उसने एक ही मुष्टिका मारी कि नीचे धर दिया। अगर एक और देता तो मैं खत्म ही कर देता, मैं तो जैसे तैसे निपट के भाग के आया हूं प्रभु जी, अब मत भेजना किसी को भी ऐसी जगह। भगवान राम सुग्रीव से कह रहे हैं सुग्रीव तू तेरी समस्या देख रहा है, मेरी समस्या तो देख ही नहीं रहा है। अब बताओ राम में क्या समस्या थी? क्या कह रहे हैं भगवान राम? इतने पर भी तू बार बार, कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं सुग्रीव से, सुग्रीव जब तू बाली से लड़ रहा था और तुम्हारे युद्ध हो रहा था, तब मैंने सोचा अब मैं बाण मारूं बाली के। इतने पर भी मैं बार बार ये तरकस पर तीर चढ़ाता था। मैंने सोचा तीर चढ़ाया तरकस के ऊपर, सोचा अब मारूं फिर रुक जाऊं, फिर सोचा अब मारूं फिर रुक जाऊं। बोले सुग्रीव ने कहा कि फिर मारा क्यों नहीं बाली को, तुम रुक क्यों गए? तो राम ने कहा मेरी ये समस्या थी, इतने पर भी मैं बार बार तरकस पर तीर चढ़ाता था।
तुम दोनों एक ही रूप के हो, उस पर भी धोखा खाता था। तुम दोनों एक ही रूप के हो, उस पर भी धोखा खाता था कि कभी बाली की जगह तू ठोका जाए तो। अब दोनों भाई पहचान में नहीं आए कि कौन बाली कौन सुग्रीव, किन को मारूं मैं तो चक्कर में पड़ गया। नहीं, ये समस्या मेरे साथ थी। अब यहां सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि बाली सुग्रीव एक ही कंपनी का मॉडल है, भगवान ने ही बनाया, वो नहीं जाने कि कौन बाली और कौन सुग्रीव है। भगवान ही बनाने वाले हैं दोनों को, और भगवान को पता नहीं है कौन बाली कौन सुग्रीव। सब जानता है भगवान की कौन बाली है और कौन सुग्रीव है, लेकिन परमात्मा ने ये कुछ समय माला को प्रावधान दिया है कि ये माला जिसको पहनाऊंगा उसी की विजय होगी। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव एक काम कर, अब जा लड़ने के लिए, मैं तुझे ये माला पहना देता हूं। एक काम करूंगा कि बिना माला वाले के बाण ठोक दूंगा, यही पहचान, क्योंकि तुम दोनों भाई तो पहचान नहीं सकोगे। यही पहचान है कि माला पहनने वाला सुग्रीव है और बाली के माला नहीं है। तो सुग्रीव के माला डाल दी, कहा जा लड़ने के लिए। अब उनने की अब नहीं जाओ। बोले क्यों? कि पहला भेज दियो आपने, हुई बहुत है। लेकिन जा, मैंने मेरे हाथ से माला पहनाई है ना। उनने कहा कि प्रभु जी, आज तक ये नहीं हुआ कि हारे हुए को किसी ने माला पहनाई है। माला तो जिनने भी पहनी जीते हुए ही ने पहनी है। सुना है कहीं कहीं आपने टूर्नामेंट में, राजनीति में, कहीं में भी जो आदमी जीत के आया उसे माला पहना दी। अभी ये तो नहीं हुआ होगा कि कोई हार के आया तो चलो चलो तुम हार के पधारिया माला पहनो। कोई कहीं नहीं, वही नहीं, जीतने वाले को पहनाया। लेकिन रामचंद्र जी एक ऐसे भगवान हैं कि हारने वाले सुग्रीव को माला पहनाई है, जो अभी बाली से हार के गया था, लेकिन भगवान राम ने अपने हाथ से माला पहनाई है। एक अद्भुत कथा है रामायण में कि हारे हुए को माला पहनाई है और संकेत दिया है हार के बाद में ही जीत होती है, दुख के बाद ही सुख आता है, धूप के बाद ही छाया होती है। माला पहनाए गया सुग्रीव। भगवान राम ने एक ही बाण मारा, धड़ाक से धर दिया। लेकिन सुग्रीव के सामने जाकर खड़ा हो गए। जैसे ही बाली गिरा पृथ्वी पर, बाण लगा राम का, गिरा बाली, तो भगवान सन्मुख खड़े हो जाते हैं।